तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकॉर्ड डेटा टाइप। ठीक है, द टॉपिक इज रिकॉर्ड, ठीक है, डेटा टाइप। ओके, अच्छा देखिए रिकॉर्ड डेटा टाइप में क्या होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी। सपोज करें मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, मैं कहता हूँ डिक्लेयर डिक्लेयर नेम, ठीक है, वो है स्ट्रिंग। और मैं कहता हूँ डिक्लेयर एज, ठीक है, और वो है इंटीजर। सही है। तो अभी तक जो हमने डेटा टाइप्स पढ़ी हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे स्ट्रिंग है, इंटीजर है, रियल है, बूलियन है, राइट। आपके पास डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं। सही है। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं स्ट्रिंग की, राइट, तो जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, ठीक है, इस नेम के वेरिएबल में मैं सिर्फ क्या स्टोर कर सकता हूं बच्चे, एक स्ट्रिंग वैल्यू। ऐसे ही है। और इस एज के वेरिएबल में मैं क्या स्टोर कर सकता हूं, इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप ऐसे समझें कि हम एक नई डेटा टाइप क्रिएट करते हैं। इस तरह की डेटा टाइप जो कि जिसमें क्या होता है, जिसमें एक वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यूज, एक वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर पाते हैं। मतलब कहने का क्या है इसका, देखें, मतलब ये है कि मैं एक ऐसी डेटा टाइप क्रिएट करूंगा जिसमें मैं एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज और हर वैल्यू डिफरेंट डेटा टाइप की स्टोर कर पाऊंगा। ठीक है, मैं आपके सामने बना के आपको दिखाता हूँ किस तरह से बनता है। जैसे सपोज करें मैंने एक एम्प्लॉय का नाम, उसकी आईडी, उसकी एज, ये तीन चीज़ें स्टोर करनी है। ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल, मैं एक डेटा टाइप बनाऊंगा, टाइप, ठीक है, और एन टाइप, ठीक है, और नाम क्या रखूंगा इस डेटा टाइप का, इस डेटा टाइप का मैं नाम रख देता हूं एम्प्लॉई, राइट। और इसके अंदर मैं डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है, डिक्लेयर आईडी, आईडी की डेटा टाइप कर देते हैं हम स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग में हो सकती है आईडी। अच्छा, फिर डिक्लेयर करूंगा नेम, वो भी किस में होगा, स्ट्रिंग में, ठीक है। और फिर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, चलें डेट ऑफ बर्थ कर लेते हैं, ठीक है, डिक्लेयर डीओबी, जिसकी डेटा टाइप क्या है, डेट। सही है। तो आप देखें मैंने क्या किया है, मैंने एक नई डेटा टाइप क्रिएट कर लिया, उस डेटा टाइप का नाम क्या है, एम्प्लॉई। आपके पास अभी तक कौन कौन सी डेटा टाइप थी, स्ट्रिंग, इंटीजर, रियल, बूलियन, डेट, है ना। ऐसे ही डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप्स थी। अब एक नई डेटा टाइप मैंने क्रिएट कर ली जिसका क्या नाम है, एम्प्लॉय। ये एक नई डेटा टाइप बन गई है, राइट। तो अब मेरी चूंकि एक नई डेटा टाइप बन गई है, ये मैं किसी वेरिएबल को ये डेटा टाइप असाइन कर सकता हूँ ना। कैसे, मैं कह सकता हूँ डिक्लेयर, वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ एम्प्लॉय 1, EMP1, ठीक है। और देखें वेरिएबल का नाम आप लिखते हैं, उसके बाद कॉलन के बाद क्या लिखी जाती है, डेटा टाइप लिखी जाती है ना। जैसे देखें मैंने नेम का ये वेरिएबल लिखा है और कॉलन के बाद मैंने क्या लिखा है, इसकी डेटा टाइप लिखी है। सही है। जैसे मैंने ये एज का वेरिएबल लिखा है तो कॉलन के बाद मैंने उसकी डेटा टाइप लिखी है। इसी तरीके से मैंने ये जो EMP1 एक वेरिएबल बनाया है, इसकी डेटा टाइप लिखने जा रहा हूं और इसकी डेटा टाइप क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है। अब मुझे ये बताएं इस EMP1 के अंदर कितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं। मतलब ये EMP1 इन तीन चीजों को रेफर कर रहा है। क्या क्या, आईडी, नेम, डीओबी। सही है। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, ठीक है। अब चूंकि EMP1 की डेटा टाइप है एम्प्लॉय और उसके अंदर चूंकि तीन चीजें हैं, तो मैं इन तीनों को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करूंगा, राइट। किस तरह से, मैं कहूंगा EMP1 डॉट
ठीक है, डॉट आईडी, यानी emp1 के अंदर एक आईडी का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, A01। ठीक है, emp1 के अंदर एक नेम का वेरिएबल है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सास्के, कोई भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट। और emp1 यानी एम्प्लॉय 1 की जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, 1/1/2001। ठीक है, ये मैंने DOB कर दिया, सही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आउटपुट कर सकता हूं, मैं कहता हूं कि जी आउटपुट करो emp1.id, क्या आएगा आउटपुट में बच्चे, आउटपुट में क्या आएगा, एग्जैक्टली AO1 आ जाएगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, जैसे देखें एम्प्लॉय हमारे पास एक डेटा टाइप बन चुकी है ना, नहीं, ठीक है, मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ डिक्लेयर करता हूँ मैं emp2 को, उसकी भी डेटा टाइप क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गौर से देखिएगा, मैं कहता हूँ डिक्लेयर आउटपुट करो emp2 की आईडी को, आउटपुट में कुछ आएगा, नहीं आएगा ना, एरर आएगा ना, क्योंकि मैंने emp2 जो है वेरिएबल, ठीक है, इसकी इन तीनों चीज़ों को तो इनिशियलाइज ही नहीं किया, ना emp2 की कोई आईडी मैंने दी, ना emp2 को कुछ नाम दिया, ना emp2 को मैंने कोई डेट ऑफ बर्थ असाइन की है ना, राइट। मेरी बात समझ आइए आपको, ठीक है। तो ये है बच्चे रिकॉर्ड डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट, कि आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड डेटा टाइप यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, राइट, ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है, अंडर अ सिंगल आइडेंटिफायर, अ सिंगल वेरिएबल, राइट, क्लियर है, एग्जैक्टली, यस, यस, ठीक है, ये आप लिख लें, ठीक है, फिर मैं आपको पास पेपर का क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, राइट इट डाउन। अब आते हैं इसके पास पेपर के क्वेश्चन पे, राइट, क्योंकि उसके बगैर तो कॉन्सेप्ट सही समझ आएगा नहीं, राइट। तो गौर से देखें, सवाल में क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप का नाम क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। अब स्टूडेंट रिकॉर्ड डेटा टाइप के अंदर अगर आप गौर से देखें, हमारे पास इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, डेट भी है, एरे भी बनाई हुई है, माशाल्लाह, राइट। सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, जो कि इस स्टूडेंट रिकॉर्ड की डेटा टाइप के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब गौर से देखें वो क्या कह रहे हैं, अब वेरिएबल, वेरिएबल का नाम क्या है, कॉलेज स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड विद द कोड, यानी कि कॉलेज स्टूडेंट की डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, यानी कि वो इसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड को रेफर कर रहे हैं। तो बच्चे मुझे बताएं, कॉलेज स्टूडेंट डॉट करके क्या मैं ये सारी की सारी चीजें एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो अब सवाल में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राइट अ सूडो कोड स्टेटमेंट टू असाइन व्हाट 9 टू द स्टूडेंट आईडी ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, यानी कि कॉलेज स्टूडेंट, बहुत अच्छे, डॉट स्टूडेंट आईडी पे क्या स्टोर कर देना है, 639, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताएं कि अगर मैं आउटपुट करता हूं कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, अब ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, कॉलेज स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, क्या आएगा आउटपुट में, एरर आएगा, क्यों, हमने अभी असाइन ही नहीं किया, हमने सिर्फ आईडी असाइन की है, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट के वेरिएबल को सिर्फ आईडी असाइन की है 6539, तो अगर मैं आईडी आउटपुट करता तो वो आ जाती फर्स्ट नेम, हाँ फर्स्ट नेम नहीं आएगा क्योंकि असाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। हम्म, तो सवाल समझाएं क्या कहना चाह रहा है,
हम्म हम्म तो इस तरह से लिखते होते हैं हम इसको, स्टूडेंट आईडी कॉलन 1 से लेके 8000 के इन बिटवीन होनी चाहिए ना, ठीक है। तो डिक्लेयर का कीवर्ड लिख दिया, ठीक है, वेरिएबल का नाम लिख दिया, कॉलन के बाद डेटा टाइप लिखते हैं ना, ठीक है। लेकिन उसने चूंकि कहा रेंज मेंशन करें तो हम क्या लिख देंगे 1 2 डॉट और 8000। इसका क्या मतलब है, स्टूडेंट आईडी इन ही वैल्यूज के इन बिटवीन होगी। सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट। ओके हम मेन जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करते हैं। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक डेटा टाइप है, राइट, विच इज़ माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा उस माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक नेम और एक हाउस नंबर है, ठीक है। नेम की डाटा टाइप स्ट्रिंग है और हाउस नंबर की इंटीजर, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है राइट अ सूडो कोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। एक सूडो कोड स्टेटमेंट लिखें जिसमें आप क्या करें, वेरिएबल डिक्लेयर करें। डिक्लेयर पहले कर लेते हैं, डिक्लेयर, ठीक है। क्या डिक्लेयर करना है, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का नाम क्या है, न्यू फ्रेंड। तो डिक्लेयर कर देते हैं जी न्यू फ्रेंड को। डाटा टाइप इसकी क्या बताई है उसने, ऑफ टाइप, ठीक है। अगर वो कहता है जी स्ट्रिंग टाइप का बनाना है तो यहाँ पे क्या लिख देता है, मैं स्ट्रिंग लिख देता ना, ठीक है। एक नया वेरिएबल बनाए जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग हो तो फिर मैं ऐसे करता, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक नया वेरिएबल बनाए, ठीक है, जिसकी डाटा टाइप क्या हो, ये हो। तो बस कॉलन के बाद डेटा टाइप लिखते होते हैं हम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माय कॉन्टैक्ट डिटेल, खत्म, इतनी सी बात थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ें, क्या कह रहे हैं, राइट, हाँ, तो फिर न्यू फ्रेंड डॉट, एग्जैक्टली न्यू फ्रेंड का हाउस नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, 129। सही है। आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ें जरा क्या कह रहे हैं। टाइप का नाम क्या है, लाइब्रेरी बुक रिकॉर्ड, ये एक नई डेटा टाइप हमने क्रिएट की है, ठीक है। अच्छा करना क्या है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल का नाम क्या है, बुक। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर बुक कॉलन, ठीक है। टाइप क्या होनी चाहिए, लाइब्रेरी बुक रिकॉर्ड। तो आप क्या करेंगे, लाइब्रेरी बुक रिकॉर्ड, इतनी सी बात है, ठीक है। फिर नीचे क्या कह रहा है वो, यानी कि टाइटल किसका, बुक का क्या होना चाहिए, ट्यून, राइट। तो बुक का टाइटल यानी कि, हाँ राइट, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती किया, ये कैपिटल में होना चाहिए था अभी, ठीक है। सो बुक डॉट टाइटल के अंदर क्या स्टोर कर देना है, ट्यून, ठीक है, हो गया। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ये सेम क्वेश्चन है, उसके नीचे देखते हैं क्या कह रहा है। नहीं नहीं, ये भी आपका A2 का पार्ट है, राइट, इसको भी छोड़ते हैं, ठीक है जी। ओके ये पढ़ें ज़रा, पहला पार्ट ये पढ़ें। ठीक है, सवाल के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं टाइप का नाम क्या है, स्टॉक आइटम, ठीक हो गया। अच्छा वेरिएबल क्या है, लाइन डेटा, टाइप क्या है उसकी, स्टॉक आइटम। सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है ऐड अ सूडो कोड स्टेटमेंट टू असाइन अ वैल्यू दिस,
टू द कॉस्ट ऑफ लाइन डेटा, मसला ही नहीं है। तो यानी कि लाइन डेटा की कॉस्ट, यानी लाइन डेटा डॉट कॉस्ट क्या हो जाएगी 1299, ठीक है। क्योंकि देखिए लाइन डेटा की डाटा टाइप क्या है, स्टॉक आइटम, और स्टॉक आइटम में कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैंने क्या किया, इस लाइन डेटा के अंदर ये जो कॉस्ट है उसको मैंने एक्सेस किया और मैंने कहा जी क्या स्टोर कर दो 12.99, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक बच्चे? ठीक है, ये हमारा है रिकॉर्ड डेटा टाइप, राइट। इसमें एक और चीज़ भी है, ठीक है। आप एक एरे भी बना सकते हैं रिकॉर्ड डेटा टाइप की, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, इस तरह से कि चलें इसी को ले लेते हैं, ठीक है, इसी को ले लेते हैं जो हमने भी किया है, इसी एग्जांपल को लेते हैं। इसको मैं यहाँ से स्निप करता हूँ, ठीक है, ओके। ये इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। आप गौर से देखें, ओके। अभी अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है डिक्लेयर S1, डेटा टाइप है उसकी स्टॉक आइटम, ठीक है। तो इस S1 के अंदर मैं सिर्फ एक ही स्टॉक आइटम स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। इस S1 के अंदर एक स्टॉक आइटम स्टोर कर सकता हूँ, यानी S1 के अंदर उसकी स्टॉक आईडी होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, कॉस्ट होगी, राइट। इट्स अ सिंगल वेरिएबल। लेकिन अगर मैं एक एरे बना दूं, ठीक है, अगर सवाल में आता है जी कि आपने इस रिकॉर्ड डेटा टाइप की एक एरे बनानी है जिसमें आप 10 स्टॉक आइटम्स को स्टोर कर पाएं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने लाइन बोली है चाइनीज में, ये भी मैं लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। एजम्पशन यही है कि आपको एरे का कॉन्सेप्ट आता हो, 1D एरे का, तब आप ये समझ पाएंगे मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डिक्लेयर करेंगे, राइट। डिक्लेयर करने के बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा स्टॉक्स, ठीक है, स्टॉक्स। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एरे 1 कॉलन, सपोज मैं लिख देता हूँ 10 ऑफ। ऑफ के बाद क्या लिखते होते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं ना, तो यहाँ पे डेटा टाइप में क्या लिख दूंगा, स्टॉक आइटम, ठीक है। तो बच्चे आपके पास एक चीज आपको पता होगी, हमेशा एरे जो क्रिएट होती है वो रेफर करती है अपनी डेटा टाइप को, सही है। तो अब यहाँ पे चूंकि एरे का साइज क्या, पहले ये बताएं, 10 है। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं दो चीज़ें बना लेता हूँ, एक इंडेक्स, ठीक है, और इंडेक्स के अगेंस्ट जो डेटा होगा। मुझे बताएं इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है ना ये, और कहाँ तक जा रहा है, इंडेक्स 10 तक। मुझे बताएं बच्चे कि इंडेक्स 1 के ऊपर, ठीक है, भी क्या पड़ा हुआ है, एक स्टॉक आइटम पड़ा हुआ है, सही कह रहा हूँ ना मैं। इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा हुआ है, स्टॉक। और स्टॉक आइटम के अंदर कितनी चीज़ें हैं, स्टॉक आइटम के अंदर 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो मतलब कि इंडेक्स 1 के ऊपर वी हैव 3 थिंग्स, क्या क्या, स्टॉक आईडी, डिस्क्रिप्शन में पूरा नहीं लिख रहा, आप समझ जाएंगे, राइट, कॉस्ट। तो यानी स्टॉक नंबर 1 जो है मेरा इंडेक्स 1 पे जो पड़ा हुआ है उसकी स्टॉक आईडी भी है, डिस्क्रिप्शन भी है और कॉस्ट भी है। इसी तरह स्टॉक 2, 3, ठीक है, आप करते जाएं, ये जाएगा कहाँ तक, 10 तक जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, मैं कहता हूँ जी आउटपुट करो, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ टेबल, राइट। ये एक टेबल बन गया हमारा, ठीक है, ये एक टेबल बन गया है इस तरह से, ठीक है, ये हाँ जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने, ठीक है। तो इंडेक्स 1 के ऊपर आप एक वैल्यू नहीं आप स्टोर कर पाएंगे, बल्कि इंडेक्स 1 के ऊपर कितनी वैल्यू स्टोर कर पाएंगे आप, 3 वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, राइट। अगर मैं आउटपुट करता हूँ, गौर से देखिएगा, मैं कहता हूँ जी आउटपुट करो स्टॉक्स के 1 पे पड़े हुए किसको, स्टॉक आईडी को, क्या आएगा, एरर आएगा, कुछ किया ही नहीं ना स्टोर, कुछ स्टोर ही नहीं किया तो एरर आएगा, ठीक है। ये क्या शो करेगा, एरर शो करेगा, ठीक है। तो मुझे स्टोर करना पड़ेगा, ऐसे ही है, स्टॉक आईडी के अंदर भी कुछ स्टोर करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और कॉस्ट के अंदर भी, ठीक है। तो कैसे करूँगा, मैं थोड़ा सा लेजी हूँ, लूप लगा लेता हूँ, ठीक है, लूप लगा लेता हूँ फॉर x 1 to 10, ठीक है।
कहाँ से कहाँ तक लूप लगा दिया, 1 से लेके 10 तक। और नहीं, मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए समझना, मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ पहले, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी जो स्टॉक्स 1 है ना, उसकी स्टॉक आईडी में, ठीक है, उसकी स्टॉक आईडी की डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। उसकी स्टॉक आईडी में स्टोर कर दो S01, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ही मैं ये लाइन लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S01 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ जी कि स्टॉक्स 1 की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, अच्छा स्टॉक, ठीक है। कुछ भी, मतलब आप जहरी सी बात है, इतना लंबा लिख ही नहीं सकता ना मैं इसमें, ठीक है। तो अच्छा स्टॉक AS, ठीक है। अच्छा, और स्टॉक्स 2, स्टॉक्स 1 की ही कॉस्ट ऐड कर दो जी $10 बता दिया, ठीक है। तो ये 3 लाइनें लिखी मैंने, ये मेरे पास इंडेक्स 1 पे तीनों चीज़ें आ गई। अब मैंने दूसरे इंडेक्स के ऊपर ये तीनों चीज़ें स्टोर करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इसी तरह स्टॉक्स 2 के लिए भी लिखूंगा, ऐसे ही है। स्टॉक्स 2 की स्टॉक आईडी SO2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO2, ठीक है। फिर मैं कहूँगा जी स्टॉक्स 2 की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे कि PSX, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है। फिर इसकी कॉस्ट मेंशन करूँगा, यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी। फिर इसी तरह मैंने 3 को देखना है, फिर 4 को करते करते 10 दफ़ा ये करना पड़ेगा। तो मिलते हैं बच्चे फिर ड्रैगन बॉल जी के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।